अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल नंबर 14.12 है। ठीक है, तुम लोगों ने बिल्कुल पागल बना दिया। कर लो रिकॉर्ड, कुछ कर लो। अब देखो, हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक स्मॉल ब्लॉक है। ठीक है, कंडीशन पहले पढ़ लो फिर बताता हूँ। A small block is attached to an ideal spring and is moving in SHM। एक आइडियल स्प्रिंग है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव कर रहा है। ठीक है, यूं 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 यूं। ठीक है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव कर रहा है ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। सरफेस हॉरिजॉन्टल थी। कहता है कि जब ब्लॉक हमारे पास 0.28 मीटर पर था, यानी ब्लॉक क्या था, 0.28 मीटर पर था, तो एक्सेलरेशन कितनी थी हमारे पास ब्लॉक की, -5.3। ब्लॉक क्या था, मिसाल के तौर पे ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट था। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 0.28 मीटर था। ठीक, हमें एक्सेलरेशन गिवन थी। ठीक, अब क्या है कि यहाँ पर एक फार्मूला होता है कि जब आपको एक्सेलरेशन दे दी जाए और आपको फासला दिया हुआ हो और आपसे कहा जाए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोशन क्या होगी। ठीक है, ऐसी कंडीशन में आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, इस फार्मूले में एक्सेलरेशन अपॉन एक्स, ये जो एक्सेलरेशन है ये बेसिकली हमारे पास स्केलर है। ठीक है, मसलन हमारे पास एक्सेलरेशन कितनी दी हुई है, -5.3। ठीक है, ये जो माइनस है इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव में है, बल्कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, उसके सीधे वाले से अपोजिट होगी। यानी इस तरफ की बेसिकली लेफ़्ट साइड पे जब हम उसको खींचेंगे और वो वापस जिस एक्सेलरेशन से जाएगा, ये वो एक्सेलरेशन दी हुई है। तो ये क्या है, ये मॉड्स लगे हुए हैं, यानी ये सिर्फ मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, तो यहाँ पे माइनस साइन हट जाएगा। तो मैं वैल्यू पुट कराऊँगा यहाँ पर, क्या वैल्यू पुट कराऊँगा, 5.3 -5.3 पुट नहीं होगा क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा है, डायरेक्शन हट जाएगी, डायरेक्शन की वजह से साइन भी रिमूव हो जाएगा और ये हो गया 0.28। ठीक है, तो जस्ट कैलकुलेशन करनी है, आपके पास 4.35 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, 4.35 रेडियन। उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये है। ठीक, एक फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है F इक्वल्स टू 1/T। हमारे पास टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो अब हमें इन्हीं चीज़ इसको मतलब हमें ओमेगा दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ये वाला भी याद रखना फार्मूला। तो ओमेगा 2 पाई, यानी पूरा एक रेडियन कंप्लीट होगा तो उस पर एक ओमेगा कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, देन हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला न्यूमेरिकल कहता है 2 किलोग्राम फ्रिक्शनलेस ब्लॉक इज अटैच्ड टू एन आइडियल स्प्रिंग विद अ फोर्स कांस्टेंट ऑफ 300 न्यूटन मीटर। ठीक है, 2 किलो का एक ब्लॉक है और वो बिल्कुल क्या है, फ्रिक्शनलेस है, टू एन आइडियल स्प्रिंग विद अ फोर्स कांस्टेंट 300 न्यूटन मीटर। 2 किलो का ब्लॉक है। ठीक है, और वो एक स्प्रिंग से कनेक्ट है और उस स्प्रिंग की स्टिफनेस, सख्ती कह लो या फोर्स कांस्टेंट कह लो, 300 न्यूटन मीटर है। कहता है एट टाइम इज इक्वल्स टू 0, यानी टाइम उस वक्त स्टार्ट हमने नहीं किया है, हमने 0 रखा हुआ है। कहता था स्प्रिंग इज नाइदर स्ट्रेच्ड नॉर कंप्रेस, यानी इसको स्ट्रेच भी नहीं किया गया, नहीं कंप्रेस किया गया। कहता है द ब्लॉक इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन एट 12 मीटर पर सेकेंड। सही है, अपनी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है और 12 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी है। कहता है फाइंड करो एम्पलीट्यूड एंड फेज एंगल। ठीक है, एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, फेज एंगल फाइंड करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना, देखो मिसाल के तौर पर ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट है, ये यहाँ से यूँ गया, ये यहाँ से यूँ गया।
यूं देन यूं। जब ये इधर से जाएगा ना, हम टाइम स्टार्ट करेंगे, तो जब ये इधर से यहाँ जाएगा और फिर यहाँ से वापस यूँ आएगा, तब हम एक साइकिल करेंगे कंसिडर। ठीक है। दूसरी चीज़, अब ये मैंने क्यों समझाया है, ये आगे काम आना है। दूसरी चीज़, ये हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट है। ठीक है। तो एक्सट्रीम पॉइंट तक जो लेंथ होती है, या जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम लेंथ होती है, वो हमारे पास कहलाती है मैक्सिमम लेंथ, वो हमारे पास कहलाती है एम्पलीट्यूड। ठीक है। तो हमें क्या करना है, एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। उसके बाद हमें फेज एंगल निकालना है। फेज एंगल क्या होता है, फेज एंगल जब सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा होता है तो उसमें डायरेक्शन बताता है ये। ठीक है। मज़ीद इसकी डिटेल में अभी मैं जा नहीं सकता, वरना मैं बताता, क्योंकि इसमें तकरीबन 1.5 घंटे का एक लेक्चर डाला हुआ है यूट्यूब पर, तो उसको फिर गो थ्रू कर लेना, अगर चाहिए होगा लिंक तो मुझसे मांग लेना, बट ये बहुत लंबा है। सबसे पहले क्या करना है, एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए पहले तो आपको ना मैक्सिमम लेंथ पता होनी चाहिए। ठीक है। अब जो भी, अच्छा यहाँ पे ना ये शायद एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, मैंने एम्पलीट्यूड लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि सॉल्व जो मेरे पास हुआ वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए सॉल्व हुआ है। तो एम्पलीट्यूड अगर आ जाए तो उसमें बस क्वेश्चन में ये पता करो कि मैक्सिमम जो लेंथ है वो क्या दी हुई है। जो मैक्सिमम लेंथ दी हुई होगी वही एम्पलीट्यूड होगा। अभी आएगा एक क्वेश्चन ऐसा हमारा। ठीक है। यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी, जस्ट क्या करना है, ये फार्मूला एंगुलर फ्रीक्वेंसी का W=K/M। जस्ट के की वैल्यू 300 और मास हमारे पास 2 किलो का दिया हुआ है। हाँ। तो हमने जस्ट एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल ली। फेज एंगल का फार्मूला क्या है, देखो फेज एंगल का फार्मूला ये है, अगर हमें डिस्टेंस और टाइम निकालना है और इसमें हम फेज एंगल को भी कंसिडर कर रहे हैं, तो ये जो है ना, ये हमारे पास फेज एंगल है। सही है। एक वेव जा रही है ऐसे करके। ठीक। इन दोनों की जो डायरेक्शन है ना, वो फेज एंगल बताएगा। ठीक। मैं ज़्यादा इसकी डिटेल में जा नहीं सकता। अब हमें कह रहा है, गौर से देखना, अब यहाँ पे कह रहा है एट टाइम t=0। ठीक है। स्प्रिंग को ना स्ट्रेच किया गया, ना कंप्रेस किया गया। ठीक है। फाइंड फेज एंगल, तो इस पर हमें क्या करना है, फेज एंगल फाइंड करना है। तो हमने x=t 0 लिया, a cos ओमेगा t की जगह हमने यहाँ पे 0 लिया था, तो यहाँ पे भी t 0 ले लिया। ठीक है। उसके बाद +5। ठीक। तो x ऑन 0 टाइम पर हम ले रहे हैं, ये वाली चीज़ हमारे पास 0 हो गई। जब a cos इससे मल्टीप्लाई हुआ तो वो वाला फैक्टर कैंसिल, जस्ट हमारे पास ये बचा a cos फाई। a cos फाई आ गया, बात समझ में आ रही है। तो a cos फाई जब x मतलब टाइम हमारे पास क्या है, 0 है, और उस वक्त हम डिस्टेंस भी 0 कंसिडर करेंगे। तो a cos फाई x ऑन टाइम 0 इज़ 0। ठीक है। तो a cos फाई हमारे पास क्या हुआ, जब हमने a cos फाई को, मतलब a cos फाई में जो a है ये बेसिकली एम्पलीट्यूड है हमारे पास। ठीक। एम्पलीट्यूड को साइड पे फेंका, एम्पलीट्यूड 0 से मल्टीप्लाई होकर 0। ठीक है। कॉस कॉस हमारे पास कॉस फाई जो है ना, इसमें फाई यहीं पे रहेगा और कॉस हमारे पास दूसरी साइड पे जाएगा, तो हमारे पास कॉस इनवर्स 0 हो जाएगा। तो फाई π/2 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है ना, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आएंगी। ठीक। हमारे पास हमेशा फेज एंगल जब भी निकालते हैं तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आएंगी। ठीक। याद रखना। अब हमें प्लस में माइनस में दोनों में लेनी है। अब हमें ये चीज़ चेक करनी है कि प्लस वाली सही होगी या माइनस वाली सही होगी। ठीक है।
हमारे पास रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बेसिकली साइन पे जो बनता है ना, वेलोसिटी ऑन टाइम का कुछ इस तरीके का रिलेशन बनता है, माइनस का ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये बनता है। सही है, ये शायद पता नहीं लिखा हो यहाँ पे, ना लिखा हो, मिल नहीं रहा, ये रहा, ये ए साइन ओमेगा लिखो, ए ओमेगा साइन लिखो, बात एक ही है। ठीक है, तो माइनस आएगा, ठीक है, माइनस आना है। अब यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट करेक्ट एंगल। अब यहाँ पे देखना, देखो वी टी इज इक्वल्स टू माइनस ए, माइनस का ए ओमेगा साइन और फिर ओमेगा टी प्लस फाइव। हम टाइम ज़ीरो पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो मैंने जस्ट क्या किया, वी टी की जगह वी ज़ीरो पुट करा, माइनस का माइनस और ये पूरा एज इट इज लिया, ओमेगा टी की जगह ओमेगा ज़ीरो लिखा और प्लस फाइव कर दिया, ये वाला फैक्टर कैंसिल और ये पूरा का पूरा हमारे पास इससे मल्टीप्लाई हुआ, आंसर बन गया हमारे पास। सही है, अब हमने पहले ये निकाला। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, जब हमने ये निकाल लिया तो हमें चेक करना है एंगल। तो ये जो फाइव दिया हुआ है इसमें हम माइनस का एंगल पुट कराएंगे पहले। ठीक है भाई, ये मैंने क्या किया है, ये मैंने जस्ट वी वाला फार्मूला यूज़ किया है ना। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो ना, मुझसे पूछ लेना फिर। तो अब ये जो फाइव है, ये फाइव मैंने यहाँ पे पुट कराया, माइनस फाइव पुट कराया, सॉरी, फाइव इज इक्वल टू माइनस का पाई अपॉन टू पुट कराया, तो ये आया। ठीक है, उसके बाद पाई बाई टू माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का कितना आ गया, साइन पाई बाई टू इज इक्वल्स टू वन, और माइनस का वन बेसिकली आ गया, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस। तो ये इक्वेशन जो है हमारी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लाजमी तौर पे हमारे पास माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि अभी जो फार्मूला मैंने लिखा था थोड़ी देर पहले, वो मैंने उसमें माइनस आ रहा था। ठीक है, उसके बाद यहीं पे हम क्या करते हैं, पॉजिटिव पाई बाय टू रख के चेक करते हैं। तो हमने जब पॉजिटिव पाई बाय टू रखा तो माइनस का ए ओमेगा आ गया, दैट्स मीन ये पॉजिटिव वाली वैल्यू सही है। कोसाइंस में हमेशा दो वैल्यूज़ आती हैं, प्लस में माइनस में, इसलिए मैंने प्लस माइनस दोनों रखा है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने जस्ट यहाँ पर मुझे फेज एंगल चेक करना था। ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी बेसिकली दी हुई थी, तो उसको मैंने यूज़ करते हुए अपना काम किया। अगर अभी भी समझ में नहीं आया क्लास में पूछ लेना। ठीक, अब यहाँ पे देखो, हमें बेसिकली क्या कहा हुआ था, राइट द पोजीशन इक्वेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब बेसिक और पार्ट भी आएगा, सॉरी, यहाँ पे अब हमें पोजीशन की इक्वेशन बेसिकली बनानी है। यानी मिसाल के तौर पर हमारे पास ये काम कहीं हो रहा है और हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है कि इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को, कोई भी हमारे पास क्वेश्चन आ जाए उसमें वैल्यूज़ दे दी हैं, तो हम जस्ट उसमें वैल्यूज़ पुट करें उस इक्वेशन में और हमारे पास आंसर आ जाए, ऐसी इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो ए इज इक्वल्स टू 0.98। ठीक है, उसके बाद ओमेगा हमारे पास इतना है और फाई हमारे पास पॉजिटिव का पाई बाई टू है जो हमने वेरीफाई करा है। तो हमें पता है कि ये वाला फार्मूला यूज होता है। ठीक है, हमें इक्वेशन किसकी बनानी है, राइट द पोजीशन, यानी डिस्टेंस वाली चीज़ यूज़ करेंगे। तो डिस्टेंस वाला फार्मूला यूज़ करते हुए मैंने डिस्टेंस वाला फार्मूला यूज़ किया, फेज एंगल कंसिडर किया, तो फेज एंगल भी मेरे पास आ गया। तो ये मेरे पास एम्पलीट्यूड इतना, कॉस इतना, एम्पलीट्यूड यहाँ से हमारे पास पीछे निकलेगा। सही है, उसके बाद कॉस ओमेगा की जगह मैंने 12.25 रखा और यहाँ पे टी का टी आ गया प्लस पाई बाय टू। वी नो दैट, हमें पता है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो एक्स टी है ना, देखो पहले इसको पूरा का पूरा सॉल्व कराया हमने। जब हमने पूरा का पूरा सॉल्व कराया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने पुट करा दिया माइनस का साइन थीटा। ठीक, तो एक्स टी जो था ना हमारे पास, ये भाई यहाँ पे देखो, तुम लोग को हो सकता है समझ में ना आ रहा हो। देखो यहाँ पे एक ना आइडेंटिटी होती है, मैंने आइडेंटिटी यूज़ करवाई है, हो सकता है कन्फ्यूजन हो रही हो।
कॉस थीटा प्लस पाई बाय 2 बराबर होता है साइन थीटा के। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करी है किसकी जगह, इसकी जगह, कि ये साइन के बराबर होता है। तो जस्ट मैं इसकी जगह क्या पुट करा दूंगा, यहाँ पे साइन पुट करा दिया। 0.98 0.88 एज इट इज आ गया, एक्स का एक्स एज इट आ गया, 0.98 एज इट इज आया। जस्ट इसकी जगह मैंने ये पुट करा दिया, तो मेरे पास क्या हो गया, आंसर बन गया, इक्वेशन बन गई मेरे पास। सही है, वरना इसको यहाँ तक भी कर सकते हैं। 14.15 देखते हैं। कहते हैं आ ब्लॉक ऑफ मास एम इज अंडर गोइंग एस एच एम है फलाना ढिमकाना। ठीक है, एक ब्लॉक है जो कि एस एच एम कर रहा है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, वाइल ये सारी चीज़ें भी मैं समझा चुका हूँ। हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग स्प्रिंग का एक कांस्टेंट भी है और उसका एक एम्पलीट्यूड भी बन रहा है और सब कुछ है। ठीक है, कहता है द ब्लॉक, अब यहाँ से काम की चीज़ शुरू होती है। द ब्लॉक हैज़ v इज इक्वल टू 0। ब्लॉक की वेलोसिटी इस वक्त 0 है और एन एक्स इज इक्वल टू प्लस ए, और x क्या है, यानी एक पॉइंट है प्लस ए हमारे पास, उसको कंसिडर करा हुआ है। और टाइम क्या है, 0, यानी टाइम हमने स्टार्ट नहीं करा, वो एक ख़ास पॉइंट पर मौजूद है जिस पॉइंट को हमने प्लस ए नाम दिया है। इट फर्स्ट रीचेज टू एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस ए से एक्स इज इक्वल टू 0 पर वो आया जब उसका टाइम पूरा चौथाई हुआ था, टाइम पीरियड कंप्लीट भी नहीं हुआ था। भाई टाइम पीरियड कहते किसे हैं, यहाँ से गया देन यहाँ पर आया फिर यहाँ पे वापस गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये टाइम पीरियड होता है, यानी वो टाइम जो एक साइकिल कंप्लीट करने में लगे। तो अभी क्या हुआ था, अभी चौथाई टाइम हुआ है, यानी स्मॉल टी ये बेसिकली दिया हुआ है, टाइम पीरियड नहीं है, ये जस्ट टाइम है। तो ये क्या हुआ, अभी टाइम पीरियड का चौथाई हुआ ना, यानी बहुत कम ऑसिलेशन अभी हुई होगी। वेयर टी इज पीरियड ऑफ मोशन। ठीक है, कहता है हमें टी की ही टर्म्स में बताओ, व्हाट इज द टाइम टी व्हेन ब्लॉक द फर्स्ट रीचेज एज एक्स इज इक्वल टू a/2। ठीक है, यानी जब आधा वो अपना एम्पलीट्यूड कवर करेगा तो हमें टी की ही टर्म्स में एक इक्वेशन बना के दे दो। हमने जस्ट क्या किया, हमें पता है कि पोजीशन के हिसाब से अगर फेज एंगल है तो फेज एंगल भी कंसिडर कर लेंगे, वरना पोजीशन के हिसाब से ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, एक्स हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू a/2। तो हम पहला पार्ट कर रहे हैं, तो हमने जस्ट क्या किया, एक्स की जगह a/2 यूज़ किया और ये पूरा एज इट इज हो गया, ए से ए मर गया, 1/2 कॉस ओमेगा टी। जस्ट हमने कॉस को दूसरी तरफ फेंका, कॉस इनवर्स 1/2 हो गया। ठीक है, ओमेगा टी एज इट इज। ये तो भाई अल्लाह का वास्ता है रेडियन में रख के काम करना, π/3 आएगा, अगर डिग्री में आ गया तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, अब ये टी है, ओमेगा को उस साइड फेंका तो ये π/3 अपॉन ओमेगा हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है ये वाला फार्मूला ओमेगा 2π/t, यानी पूरे ऑसिलेशन करने का जो टाइम पीरियड। ठीक है, तो जस्ट इसको मैंने क्या किया, इसकी जगह पुट करा दिया, रेसिप्रोकल कैलकुलेशंस हुई। ठीक है, π/3 अपॉन मल्टीप्लाई बाय 1/2 तो हमारे पास पाई से पाई मर गया। ठीक है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 और ऊपर टी का टी चला गया। ठीक, तो हमारे पास टी कहाँ से आया भाई, ये देखो ना, ये रहा ना टी, ये रहा टी। तो t/3 ऐसे रहा, 3 से 2 मल्टीप्लाई हुआ 6 हो गया। ठीक है, हमें पार्ट बी क्या कह रहा है, पार्ट बी का यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा पढ़ो। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल बकवास हिस्सा है, हमें जस्ट इससे काम है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टी व्हेन द स्पीड ब्लॉक फर्स्ट रीचेज व्हेन द वैल्यू v max/2। कहता है कि हमें टी की वैल्यू टी की ही टर्म में बतानी, कैपिटल टी के टर्म में बतानी है। ठीक है, स्मॉल टी जो है हमारे पास, ठीक है, स्मॉल टी है, स्मॉल टी जो है वो बेसिकली व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टी हमें बतानी है व्हेन द स्पीड ऑफ ब्लॉक फर्स्ट रीचेज द वैल्यू ऑफ वी में, यानी इस हमारे पास जो ब्लॉक है जो एस एच एम कर रहा है, एस एच एम कर रहा है ऐसे ऐसे, तो वो उसकी एक मैक्सिमम स्पीड भी होगी। उसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी ना, तो
उसके आधे, यानी उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा, तो वी मैक्स अपॉन 2 बनेगा। कहता है वो जब उस स्टेट पे पहुंच रहा है हमें उसका टाइम बता दो ज़रा। हमने कहा अच्छा भाई बता देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, वेलोसिटी यूज़ करी। जस्ट हमें एक चीज़ पता है, वी मैक्स अपॉन 2, वी मैक्स बराबर होता है हमारे पास ए ओमेगा की। आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी इसमें भाई। वी मैक्स अपॉन 2 ए ओमेगा 2, ए ओमेगा 2 हो गया। ए ओमेगा 2 को जस्ट पुट कराया। वी मैक्स इस वक्त हम ले रहे थे, मतलब वी की जगह वी मैक्स अपॉन 2, तो वी मैक्स अपॉन 2 हो गया ए ओमेगा टी। ए ओमेगा से कैंसिल, 1/2 हो गया साइन। और ये हमारे पास क्या हो गया भाई, ये कॉट नहीं लिखा हुआ है, ये ओमेगा टी लिखा हुआ है, ये ओमेगा टी लिखा हुआ है, सही है। तो ओमेगा टी, ठीक है। साइन दूसरी तरफ गया तो ये हमारे पास पाई/6 हो गया, ठीक है। ओमेगा जो है वो दूसरी साइड पे चला गया, तो पाई/6 मल्टीप्लाई बाय 1/ओमेगा। तो टी रिवर्स टू पाई/6 1/ओमेगा। ओमेगा की जगह 2 पाई/टी यूज़ किया, रेसिप्रोकल हुआ, t/12 आंसर आ गया, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। स्मॉल ब्लॉक इज अटैच टू एन आइडियल स्प्रिंग एंड इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल frictionless surface when amplitude of the motion is 0.09। थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको, इस क्वेश्चन में ना फंसोगे। देखो हमारे पास एक ब्लॉक है, उसको सस्पेंड कराया गया एक स्प्रिंग से, ये उसका मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है, जिसको मैंने नाम दिया +a। ये उसका मैक्सिमम पॉइंट है, इसको मैंने नाम दिया -a, ठीक है। जब यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा एक साइकिल कंप्लीट हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूँगा कि +a से -a तक कितनी साइकिल कंप्लीट हुई है, तो वो हाफ साइकिल कंप्लीट होगी, ठीक है। यानी अभी आधी साइकिल, हाँ अगर +a से +a तक ले रहा हूँ मैं, तो मेरे पास वो फुल साइकिल कंप्लीट होगी। अब यहाँ पे देखना, कहता है कि व्हेन एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इज 0.09, हमारे पास जब 0.09 था एम्पलीट्यूड, यानी ये वाली साइड हमारे पास 0.09 थी, इट टेक्स द ब्लॉक 2.7 सेकेंड टू ट्रैवल, 2.75 नहीं लिखा हुआ, 7s लिखा हुआ, तो सेकेंड टू ट्रैवल फ्रॉम x 0.09 टू -x 0.09। ये 2.7 सेकेंड लेता था। कहता है कि अगर एम्पलीट्यूड डबल कर दिया जाए, ठीक है, यानी इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया, ठीक है। अगर एम्पलीट्यूड डबल कर दिया जाए तो टू आ 0.18, हाउ लॉन्ग डज इट टेक द ब्लॉक टू ट्रैवल, ठीक है। अब ये कितना फासला लेगा ट्रैवल करने के लिए कि जब ये 0.18 से -0.18 पर आ रहा है, ठीक है। अभी समझना कोई टेंशन की बात नहीं है, पहले सबसे पहले आपने ये चीज़ समझनी है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखो हमें जस्ट ये एक चीज़ बताई थी ना कि 0.09 से -0.09 पर आ रहा है, तो हमारे पास कितना कवर कर रहा था, 2.7 सेकेंड, ठीक है। 2.70 कह लो या 2.7 कह लो, तो हमारे पास कितना कवर हो रहा था, हाफ साइकिल बन रही थी ना बेसिकली। टाइम पीरियड क्या होता है, पूरा एक साइकिल कवर करना। अभी हमें आधी साइकिल दी हुई है, तो हमने टाइम पीरियड क्या होता है, पूरा साइकिल। जब हमें आधी साइकिल दी गई तो टाइम पीरियड को आधे से डिवाइड करा दिया, तो 2.7 हमने इसी की मदद से टोटल टाइम निकाला, टोटल टाइम पीरियड, तो 2 उस तरफ फेंका, 5.4 आ गया, ठीक है। अब ए हमें क्या कहता है, 0.18, ठीक है, 0.18 से -0.18 पे जा रहा है, ठीक। तो हमारे पास 0.18 से -0.18 पे जा रहा है। तो याद रखना एम्पलीट्यूड जो होता है वो उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है।
यानी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ये होता है बेसिकली, इस पर डिपेंड करता है मास के अंडर रूट पर, ठीक है। तो इसीलिए टाइम क्या होगा, उतनी हमें बेसिकली हाफ साइकिल दिया हुआ ना, फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव 0.18 से -0.18, तो हाफ दिया हुआ, तो हमारे पास टाइम हाफ का था तो हाफ ही आ गया, ठीक है। बी सॉल्व करना है, हमें पता है वी नो दैट, फिर ये एक्स टी वाला फार्मूला एक्स टी लिखा हुआ है, ये इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे चेंज हुआ है पॉइंट ना, यानी मिसाल के तौर पर ये हमारे पास था 0.18, ये था -0.18, ठीक है। हमें बी पार्ट में 0.09 दिया गया, यानी वो इधर कहीं लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, बी पॉइंट में ये वाला फार्मूला यूज़ किया, पहले पॉजिटिव का 0.09 रखना, फिर नेगेटिव का 0.09 रखना। तो जब मैंने पॉजिटिव का रखा, एम्पलीट्यूड मेरे पास 0.18 था, भाई एम्पलीट्यूड मुझे यहाँ पे गिवन है ना, इफ एम्पलीट्यूड इज डबल्ड टू 0.18, तो हमने एम्पलीट्यूड 0.18 रखा, ठीक है। कैलकुलेशन करी, इसको इधर लेकर आया, डिवाइड कराया, कॉस इनवर्स हुआ, सब कुछ हुआ, हमारे पास आंसर आया π/3, ठीक है। π/3 हमारे पास हुआ। उसके बाद एंडिंग पॉइंट पे हमारे पास, यानी दूसरा पॉइंट जो था वो हमारे पास क्या था, माइनस का 0.09, ठीक है। तो जस्ट हमने फिर वही कराया, डिवाइड कराया, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2π/3 आ गया, ठीक है। हमारे पास 2 थीटा आ गए। जब भी ऐसा केस हो कि 2 थीटाज आ रहे हों और हमें फ्रीक्वेंसी भी पता हो, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो जस्ट हमें क्या करना है, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। डेल्टा थीटा की जगह हमने क्या किया, डिफरेंस लगाया, ठीक है। ओमेगा की जगह ओमेगा गया, 5.4 ओमेगा शायद हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू 0.9, ओमेगा चेक करना पड़ेगा, ओमेगा 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 देखना पड़ेगा यार, मैं तुम लोग को बता भी दूंगा ओमेगा कहाँ है, ओमेगा दिया हुआ होगा, हमने ओमेगा कैसे निकाला, 5.40, हाँ ओमेगा देख लो भाई ज़रा, ओमेगा की जगह हमने क्या किया, 2 पाई बाय क्या था, टी था शायद, हाँ टी था, तो 2 पाई ऐसे एज इट इज़ यूज़ किया, टी की जगह हमने यूज़ किया 5.4, क्यों, क्योंकि हमें टोटल लगाना था, तो हमारे पास 0.09 आंसर आ गया। अल्लाह हाफिज़।